पुंछ के अंदर जो एक मीटिंग और दरबार लगाया गया, जिसमें जितने भी हमारे बॉर्डर इलाके हैं, फार फ्लंग एरियाज हैं, स्पेशली जो जीरो लाइन पे गांव हैं, वहाँ के तमाम मोजेस जो हमारे एक्स सरपंचेस, पंचेस, मेंबर्स और प्रोमिनेंट जो वहाँ के लोग थे, उनको हमने यहाँ बुलाया था। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पंचायत का डिपार्टमेंट, आवर डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, R&B, और उसके बाद PMGSY, तहसीलदार साहब और एडिशनल जो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ पंकज जी, वो यहाँ पे आए और हमने तमाम लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी कि हाल ही दिनों में जो फ्लड से जो डैमेजेस हुए, हमने उस बारे में जो है हमने आज डिस्कस किया। बहुत खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ने बड़ा अच्छा ग्राउंड वर्क जो है इसके लिए किया और उन्हें एश्योर किया कि जहाँ कहीं कोई गैप रह गया है उसको दूर किया जाएगा, जहाँ जहाँ लोगों के नुकसानात हैं उनको पूरा किए जाएंगे और एक बेहतरीन जो लोगों को मुश्किलात है वो दूर करेंगे। हमने मीटिंग में हमारे जितने भी साथी जिनकी हाल ही दिनों में किश्तवाड़ के अंदर, कटरा के अंदर और रियासी के अंदर, जम्मू के अंदर, कश्मीर में जिन लोगों की जानें गई और जो हमारे मेहमान जो पूरे मुल्क से वैष्णो देवी कटरा में आए थे, हमारे किश्तवाड़ के अंदर जो लोग आए, उनके लिए आज तमाम लोगों ने प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो हमारे साथी मारे गए उनके लिए जो है अपने अल्लाह ताला से दुआ की कि उनको जन्नत में जगह मिले। पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें तमाम ऑफिसर जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और जो कमेटीज़ हमने बनाई हैं जो हर गांव के अंदर देख रही है कहाँ कहाँ नुकसानात हुए हैं, हमने उसका भी रिव्यू लिया। और हमारे भाई जो मीडिया में हैं उन्होंने भी जो जो मुश्किलात, परेशानियां प्रोजेक्ट की कि किस इलाके में क्या डैमेज है, उनका फीडबैक भी हमने जो है इसमें ज़ेरे बहस जो है आज की मीटिंग में लाया और जिससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सहूलियत मिलेगी। मंडी के अंदर मंडी तहसील के लिए मैंने 50 लाख रुपए जो है अपने CD फंड से रखा और पुंछ तहसील में पुंछ के लिए मैंने 50 लाख जो है यहाँ पे रखा कि जहाँ कहीं इमीडिएटली कोई रिस्टोर या कुछ करना होगा उसके लिए पैसे हम वहाँ पे दें। सर, आपने मंडी के लिए 50 लाख रखा और तहसील पुंछ के लिए 50 लाख रखा है। मैंने ब्लॉक पे नहीं वो डाला है और जब वो बाइफर्केशन अगर आप करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट उनमें हो जाएगा ब्लॉक्स में। मंडी के अंदर जो तहसील है उसमें 3 ब्लॉक आते हैं और पुंछ की तहसील के अंदर जो है वो 2 ब्लॉक आते हैं, तो मैंने जो है वो बराबर किया है। और नंगाली साईं बाबा ब्लॉक जो है जो मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है, मेरे लिए तो तमाम ब्लॉक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नंगाली ब्लॉक में जहाँ पे साईं मीरा वक्स साहब का जो है वहाँ पे रोज़ा है, नीचे तकिया शरीफ में जो हमारा है दरवेश साहब का है वहाँ पे, और उसके साथ साथ जो हमारा धार्मिक स्थल नंगाली साईं बाबा ब्लॉक, इन वजहों से मैं इस इलाके की तरफ थोड़ा ज़्यादा मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे भी शहजाद खान साहब ने ये बात यहाँ पे रखी, तो इसमें एडिशनल DC साहब ने कहा कि वो उसको देखेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो भी ऑनरेबल मेंबर होता है वो पंचायत का पंच हो, सरपंच हो, BDC हो, DDC हो, MLA है, ये उसका प्रोविगेटिव होता है कि वो किस तरीके से प्लानिंग करे कि जो उसने वोट लिए होते हैं उसको वहाँ सहूलियत दे। सर, एक सवाल, जो बात शहजाद खान साहब ने यहाँ रखी है उसमें एडिशनल DC साहब ने कहा वो देखेंगे उसमें क्या वजूहत है और उसको देखा जाएगा। एक सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में पुंछ के लोगों ने बहुत मार झेली,
लेकिन अभी तक जो बैंकर्स का काम है वो पूंछ, जो मैं कहूंगा सिटी में जो है वो होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहा है। एक बैंकर जो सैंक्शन हो रहा है वो डाक बंगले के लिए हो रहा है, और एक बैंकर जो है वो जिसका काम शुरू भी हो चुका है, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पूंछ में हो रहा है। तो क्या लोगों की हिफाजत के लिए पहल करनी चाहिए, क्या जो ऑफिस है उनके अंदर बैंकर बनने चाहिए? देखिए, हमने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरी है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी हाल ही जो हमारी जंग हुई ऑपरेशन सिंधु, और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे इसी इलाके का। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके क्रिटिकल एरियाज को, जहाँ पे अफेक्टेड हुआ है, जहाँ ज़्यादा शेलिंग होती है, पिछले 20 साल का 50 साल का हमने उसमें क्राइटेरिया बनाया और बंकर्स की पूरी हमने प्लानिंग करके लिस्ट बना के जो प्रपोजल जो है वो सबमिट कर दिया है। जहाँ तक डीसी ऑफिस में जो बंकर बनाया गया, क्योंकि कल खुदा ना करे कोई मुश्किलात आ जाए, तो उस मुश्किलात को हल करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए कि कहाँ पे गाड़ी भेजनी है, कहाँ पे एम्बुलेंस भेजनी है, कहाँ पे क्या भेजना है। और वो जो डीसी ऑफिस में जो बंकर बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया है कि कल खुदा ना करे अगर हालात खराब हो जाएं तो हमारे ऑफिसर वहाँ बैठ के वहाँ से डायरेक्शन दे कि किस जगह हमें गाड़ी भेजनी है, किस जगह एम्बुलेंस भेजनी है, किस जगह क्या करना है। अगर वहाँ पे वो बंकर्स नहीं होंगे, अगर हमारे ऑफिसर, हमारे जो लोग हैं जो सेटअप चलाते हैं, अगर वो वही नहीं प्रोटेक्टेड होंगे, तो मुझे लगता है हम उसमें प्रोटेक्शन नहीं कर सकेंगे लोगों की। ये जो बंकर है ये डीसी साहब के लिए नहीं बना है, ये जो कल डाक बंगलों में बनेगा, ये डाक बंगलों में किसी वीआईपी के लिए नहीं बना है। ये इमरजेंसी जब कहीं हो जाए डिक्लेयर, उसमें कहाँ पे जो है हमारे लोग बैठे हैं, वो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन देंगे किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, किस तरीके से वहाँ पे राशन पहुँचाया जाए, उनको कहाँ पोजीशन। बाकी जहाँ तक बंकर्स का सवाल है, मैंने खुद, जो हमारी सरकार है, इसने एक हिस्टोरिक बंकर्स का पैकेज बना के सबमिट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जब वो बंकर्स बन के आएगा, उस बंकर्स के लिए हम पूरा जो है यहाँ पे जो है एक बेहतरीन लोगों को सहूलियत मिलेगी, बॉर्डर के इलाकों में सहूलियत मिलेगी। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि जब से ये सरकार जम्मू एंड कश्मीर में आई है, आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तूफानी काम चल रहे हैं। अब लोग कहेंगे जनाब ये नहीं है। अब इस वक्त लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए के हमारे पास प्लान बने हुए हैं, सड़कें बनी हैं, सब कुछ बनी है, टेंडर हो चुके हैं। सिर्फ मौसम का हम इंतजार कर रहे हैं कि 4-5 दिन मौसम साफ होगा तो हम लुक डालेंगे, हमारे जितने भी रोड्स हैं उस पर लुक डालेंगे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब कुछ लोग, जिनको मुझे लगता है जमीनी सतह पे नहीं है, सिर्फ फजूल बात कहते हैं जी लुक क्यों नहीं पड़ी। आपने वो पिक्चर देखी है कादर खान की, जिसमें वो कहता है कि जनाब एक जगह फ्लड आया है तो किससे मिनिस्टर साहब और एमएलए साहब कैसे जा रहे हैं, तो वो उसमें कहता है जनाब मेरी डबल स्टेटमेंट लिख लो। मीडिया वालों को कहता है, वो कहता है जी क्या लिख लूं, कहता है जनाब फ्लड आया है, अगर एमएलए साहब जहाज से गए तो तू लिखना कि भाई एमएलए डर गया, नीचे पानी था, लोग डूब के मर रहे थे और वो जहाज से चला गया ऊपर से देख। और साथ में उसने ये कहा, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट ये लिखो अगर वो आया नीचे से किश्ती में बैठ के या ग्राउंड से आया देखते हुए, तो ये लिखना कि देखो रियासत का जहाज होते हुए एमएलए टाइम्स आया कर रहा था, किश्तियों में घूम रहा था। तो ये जो हमारी अपोजिशन है, ये इस तरीके के प्रोपेगेंडे इनके पास रहे हैं। ये अपने वक्त की कारकर्दगी लोगों को बताएं कि इन्होंने क्या किया। आज हिस्टोरिक 350 करोड़ के करीब पीएमजीएसवाई की सड़कें हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आई हैं। नाबार्ड में लगभग 200-300 करोड़ की जो है वो प्रोजेक्ट्स चले गए हैं और लगभग 100 करोड़ के करीब उनकी भी सैंक्शन आ गई है। मंडी के अंदर डिग्री कॉलेज का काम लग गया, 14 करोड़ का टेंडर हो गया, 2-3 दिन में टेंडर निकलेगा। पुंछ डिग्री कॉलेज को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम को अपग्रेड करने जा रहे हैं, दीगर बिल्डिंग यहाँ पे बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रहे हैं। अरे यार जब इतना कुछ कर रहे हैं वक्त तो दीजिए। आप खुद सोचिए, जिस रियासत में 10 साल से बर्बादी की, उस रियासत को ट्रैक पे लाने के लिए वक्त लगेगा। और मैं आपको मीडिया के अंदर यकीन, पुंछ की आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर जो मेरी प्लानिंग होगी और आने वाले 4 साल में उन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी रियासत की सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी। और दूसरी एक बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि खाली स्टेटहुड की बात कर। मैं आपको ये कहता हूं कि मैं खुद
370 और 35A और स्टेटहुड, उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ूंगा। और इंशाअल्लाह तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा जब तक इस रियासत में 370, 35A और स्टेटहुड वापस आके हमारे जो नौजवान बच्चे आप हो, आप सब जब तक बादशाह नहीं बनते तब तक हम किसी को गुलाम नहीं बनने देंगे। वेरी गुड। ऐसा कुछ नहीं है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब इस रियासत के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत भारी बहुमत से जीत के वहां पे आए हैं। अब मुझे नहीं पता, फोटो कहीं बैठ के हो सकता है कि कहीं कोई फोटो, मैं भी जब कहीं जाता हूँ तो मैं भी पीछे रह जाता हूँ। मेरे आगे मेरा ये छोटा सा भाई मेरे आगे चल रहा है, तो इसके आगे चलने से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता ना किसी से। बड़ा बेहतरीन सवाल उठाया है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप ग्राउंड पे लोगों की मुश्किलात हाईलाइट करते हो। और बीइंग ए इलेक्टेड मैन, जब कोई मीडिया वाला कोई खबर अगर मेरे खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ चलता है, मुझे उससे बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे उस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करना। जो हमारे PWD और PMGSY के एग्जिन साहब ने कहा, उन्होंने आप पे थोड़ा सा समझने में मुझे लगता गलती है। टेम्परेरी रिस्टोरेशन में हमारा 80% कंप्लीट है। टेम्परेरी रिस्टोरेशन ये है कि जहां पे रोड बंद हो गई थी उस रोड को खोल दिया गया है, वहां गाड़ी जा सकती है। परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए आपको पता है टेंडर का प्रोसेस है। इस UT एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी गाइडलाइन बना दी है कि एक बेचारे का घर गिरने वाला होगा तो उसका इंतजार किया जाएगा, इसका घर जो है वो है। अगर आज रियासत होती तो जिस किसी का घर खतरे में है वहां इमीडिएटली काम लगा होता। हम कुछ बंदिशों में बंधे हुए हैं। हम चाहते हुए भी कई जगह हमारे पे मुश्किलात आती हैं, लेकिन कुरान में लिखा है कि सब्र जो है वो हर चीज का बेहतरीन नतीजा आगे आता है। और नुक्सा है, हमने सब्र से काम लेना है और मुझे पूरी उम्मीद है। आप देखिए, जिस अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी लीड दिलाई पुंछ के अंदर 2008 में जब मैं जीता तो तब भी एक मेरी बेहतरीन लीड थी 9,500 की। इस बार 22,000 की लीड। तो अल्लाह ताला रास्ते बना रहा है, रास्ते खुद ब खुद बन रहे हैं। हमारी नीयत साफ है और इंशाल्लाह बाकी तो काम होंगे। मेरी मीडिया वालों से भी एक सवाल है कि मैंने आपके लिए 10 लाख रखा है, आपने मुझे अभी तक लिस्ट भेजी क्या काम करना है, तो लिहाजा वो लिस्ट फौरन मुझे तैयार करके भेजिए ताकि आपकी मुश्किल